ये इतने इनसिक्योर आदमी, इतना कमजोर आदमी, माफ कीजिएगा मानक जी, इतना कायर आदमी कभी आपने देखा है? कायर क्यों कह रहे हैं आप? कायर नहीं तो क्या भाई? आंखों में आंखें डाल के विपक्ष के नेता को देख नहीं सकता, क्षमता नहीं है। एक कमरे में विपक्ष का नेता भी मौजूद हो तो ये डरते हैं। इसलिए आज इनको प्रधानमंत्री पद से हटा दीजिए। सुनिए सुनिए, इनकी परछाई इनकी इज्जत नहीं करेगी। आज आप लिखकर ले लीजिए, ये इस काबिल नहीं है कि इनकी परछाई इनकी इज्जत कर सके, और आप चाहते हैं कि हम इनकी इज्जत करें। इज्जत कमाई है क्या इन्होंने? तेरे नाम का कुत्ता पालो साले, भोगने को आता नहीं और काटने को आ गया। दोस्तों, राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे और मोदी पुतिन की दोस्ती से कांग्रेसियों की जली पड़ी है और जब से राहुल गांधी को पुतिन के साथ डिनर के लिए नहीं बुलाया गया है तब से चमचे बौखलाए हुए हैं। और पवन खेड़ा ने तो दोस्तों हद ही कर दी। डिबेट में पीएम मोदी के लिए इतने गंदे गंदे और घटिया बातें पवन खेड़ा ने कह दी जिसे सुनकर आपके कानों से खून आ जाएगा और आप इसे गाली दिए बिना नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों आगे देखिए मानव गुप्ता और पवन खेड़ा के बीच हुई ये डिबेट। प्रेम भैया, करे श्री गणेश। यस स्टार्ट। पवन जी, बीजेपी कह रही है राहुल गांधी बड़े बड़े मौकों पर नहीं जाते। 15 अगस्त, 26 जनवरी, राष्ट्रपति के इतने सारे मौके आए, सब जगह बॉयकॉट कर जाते हैं आप। और अब बताइए, पुतिन के डिनर में नहीं बुलाया तो उसकी शिकायत कर रहे हैं। बात तो सही है। मानक जी, आपको पता है कि जब भी खड़गे साहब जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में है, या राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में, जब भी इन्हें बुलाया, वो लाल किले पे बुलाया हो या किसी और स्टेट प्रोग्राम में बुलाया हो, उनको जानबूझकर बेइज्जत करने की कोशिश की जाती है। 5वीं छठी रो में बैठाया जाएगा, कोई बात नहीं, आप करिए। अगर वो नहीं गए तो इसका मतलब आप बुलाएंगे नहीं, आप परंपराओं को तोड़ देंगे। खैर, परंपराओं का पालन करने की उम्मीद अब इनसे रखनी बेकार है। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त की सिलेक्शन प्रक्रिया में चीफ जस्टिस को हटा दिया, बाहर कर दिया। तो इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? ये विपक्ष के साथ संबंध इन्होंने शुरू से खराब रखे हैं, जानबूझकर खराब रखे हैं कुछ भी। और आज संबंध इतने खराब हो गए मानक जी कि इन्हें लगता है कि कहीं विदेशी मेहमान के सामने इनकी पोल ना खुल जाए, कहीं कुछ बोल ना दें। अरे आप संबंध ठीक रखिए ना, हम तो देश के हित की ही बात करेंगे, आपकी तरह थोड़ी हैं। तो ये जो इन्होंने किया है पूरा विश्व देख रहा है। आप सोचिए कि जो विजिटिंग डिग्निटरी थे वो क्या सोच कर गए होंगे। हमें कोई नुकसान नहीं है। नुकसान मोदी जी ने अपनी छवि थोड़ा बहुत जो बची है, ज्यादा नहीं बची लेकिन जितनी भी बची है उस पर और हमला खुद मोदी जी ने बोला है। अच्छा। ये इतने इनसिक्योर आदमी, इतना कमजोर आदमी, माफ कीजिएगा मानक जी, इतना कायर आदमी कभी आपने देखा है? कायर क्यों कह रहे हैं आप? कायर नहीं तो क्या भाई? आंखों में आंखें डाल के विपक्ष के नेता को देख नहीं सकता, क्षमता नहीं है। एक कमरे में विपक्ष का नेता भी मौजूद हो तो ये डरते हैं। चुप कर बे कुत्ते। और कायर क्यों है आप पूछ रहे हैं मानक जी? कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं इनकी खुद की? किए हो तो बताइए। वो आम कैसे खाते हैं, जेब में बटुआ रखते हैं, नहीं थकते क्यों हैं, वो वाली प्रेस इंटरैक्शंस की बात नहीं कर रहा। अरे मोदी जी आप थकते क्यों नहीं है, ऐसी प्रेस इंटरैक्शंस की बात नहीं कर रहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं जहां मानक गुप्ता को बुलाया जाए। हुआ क्या ऐसा? तेरे नाम का कुत्ता पालो साले, भोगने को आता नहीं और काटने को आ गया। जी, लेकिन बीजेपी के नेता जो इंस्टेंसेस बता रहे हैं उन पर स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। आप कह रहे हैं कि इनको जब बुलाया जाता है, अपमानित करने के लिए बुलाया जाता है, 5वीं छठी रो में बिठा दिया जाता है। अब बीजेपी के जो नेता हैं वो ये बता रहे हैं इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, रिपब्लिक डे 26 जनवरी, इनको बुलाया गया, नहीं गए। रामनाथ कोविंद जी का राष्ट्रपति के तौर पर जब शपथ वो ले रहे थे तब भी नहीं गए। सीपी राधाकृष्णन, अभी हाल की बात है, उनके भी शपथ ग्रहण में नहीं गए। ये क्यों नहीं गए राहुल गांधी, क्यों नहीं गए? बता रहा हूं, आप ये मत भूलिए कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी इस देश की आवाज है। इस देश के 60% वोटर्स की आवाज लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। आप सिर्फ 40% लोगों की आवाज है, ये भूलिए मत। अच्छा पवन जी, तो क्या करेंगे? मतलब ये तो रिश्ते इतने खराब हो गए हैं। बताइए, विदेशी नेता आ रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति, और हमारे देश में किन मुद्दों पर राजनीति हो रही है। राहुल जी कह रहे हैं मुझे मिलने नहीं देते, मुझे डिनर में नहीं बुलाया। किसकी जिम्मेदारी है सुधारना? हमारी आपकी है क्या? जिसकी जिम्मेदारी है वो सुधारे ना, निकले ना अपनी उस कायरता से बाहर। ठीक है, ओके। ये कायरता है और कुछ नहीं है, जिसमें आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उस कमरे में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी बैठा सकें। ये एक अंग्रेजी में कहते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है आपको। कौन अपने आपको विश्वगुरु बना के घूमता है? जब तक आपको मालूम है कि आप चेले भी नहीं हो किसी के, उस लायक भी नहीं हो, आप अपने आपको विश्वगुरु बना के घूम रहे हो। ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं बाप को मत सिखा। और आप तो नहीं कहते साहब मैं गुरु हूं। क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमें मालूम है हम जैसे हैं वैसे खुश हैं। वंदे मातरम और एसआईआर पर संसद में चर्चा होने वाली है सोमवार, मंगलवार, बुधवार को। राहुल गांधी बोलेंगे पवन जी? हम तो बोलेंगे ही साहब। हम तो वंदे मातरम तब बोलते थे जब वंदे मातरम बोलने पे लाठियां खाते थे। इनकी तरह नहीं है, कायर लोग नहीं है हम तो तब वंदे मातरम बोलते थे। ये अब जब आजादी मिल चुकी, अब आए साहब वंदे मातरम बोलेंगे। वाह कमाल है, दे दीजिए इन्हें भारत रत्न, दे दीजिए इन्हें परमवीर चक्र। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं पवन जी, क्योंकि अक्सर राहुल गांधी कहते थे और आप भी कहते थे ना, आपके सारे नेता, संसद में राहुल गांधी बोलते हैं तो क्या वो भूकंप आता है, भूचाल आता है? तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार को आएगा भूचाल संसद में? ये पूछ रहा हूं। आप देखे जाइए,
हम तो बोलेंगे हाँ। हमको जो मन की बात हमारे है वो हमारे मन की बात नहीं है। हाँ। इस देश के 60% लोगों के मन की बात है, हम जरूर बोलेंगे। अच्छा, वो हाइड्रोजन बम का क्या हुआ? बिहार के आने बाद ये दीजिए। कह रहे थे कि बिहार पर भी आने कुछ ला रहे हैं पवन जी। अरे साहब, बिहार पे भी आएगा, वाराणसी पर भी आएगा, और आप चलाएंगे, मुझे मालूम है, आप पर भरोसा है मुझे। ओके, ऑल राइट। यानी कि अभी पवन खेड़ा, क्योंकि जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं, राहुल गांधी के रणनीतिकार हैं, जो क्लोज ग्रुप है, उसमें पवन खेड़ा एक इंटीग्रल पार्ट है। पवन जी बता रहे हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंक्वायरी काम चल रहा है, खोद खोद कर सबूत निकाले जा रहे हैं। वोट चोरी के सबूत बिहार में रखेंगे यानी पवन जी? ना केवल बिहार में, जो आज एसआईआर के नाम में बंगाल में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है और अन्य राज्यों में करने की कोशिश की जा रही है, वो सब आपके सामने जरूर रखेंगे। न्यूज़ 24 अकेला चलाए, उससे क्या होगा मैं नहीं जानता। हाँ। लेकिन अब इस देश के प्रबुद्ध नागरिकों को भी जागना पड़ेगा, बुद्धिजीवी वर्ग को भी आगे आना पड़ेगा। जैसे आप लोग सब आए थे अन्ना हजारे के साथ हमारे खिलाफ, अब क्यों डरे हुए हो साहब? अब भी निकलिए। अब आपके बगैर हम अकेले अधूरे हैं, ये मैं बता दूं आपको। हमें आपकी जरूरत है, इस देश की जरूरत है। नहीं, पवन ये जी, जैन जी के नाम से तो डरता है नरेंद्र मोदी, लेकिन जो जैन जी नहीं है, बुजुर्ग लोग हैं, बहुत अनुभवी लोग हैं, उनको कहिए सामने आए। पवन अच्छा, हमको सिखा रिया है। जी, इतनी कड़वाहट क्यों है, मैं यही पूछ रहा हूं। कड़वाहट नहीं, नहीं रुकिए ना एक साहब, मिनट, पवन जी एक ये सेकंड, है। पवन जी एक सेकंड। आपने कहा डरता है, जैसे राहुल गांधी बोलते हैं ना डरता है, आप भी वैसी भाषा यूज कर रहे हैं। क्यों हो रहा है पवन जी? इतनी कड़वाहट कहां से आ गई? भाई देखिए, डरते हैं तो बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोलूं एक लाइन, रिस्पेक्ट हैज टू बी कमांडेड नॉट डिमांडेड। ये क्या कमांड करते हैं रिस्पेक्ट? आज इनको प्रधानमंत्री पद से हटा दीजिए, चलिए मैं इनको बोलता हूं, आपको बुरा लगता है इसलिए। आज नहीं, इनको प्रधानमंत्री पद से हटा दीजिए। सुनिए सुनिए, इनकी परछाई इनकी इज्जत नहीं करेगी, आज आप लिख कर ले लीजिए। अबे साले, ये इस काबिल नहीं है कि इनकी परछाई इनकी इज्जत कर सके, और आप चाहते हैं कि हम इनकी इज्जत करें? इज्जत कमाई है क्या इन्होंने? जो मेरे सामने इस देश के लोकतंत्र की हत्या करता है, मैं उसकी इज्जत करूंगा? क्यों साहब, मैं तो कोई मजबूर नहीं हूं, मैं नहीं करूंगा। डाल दे जेल में, डालना हो तो आपकी मजबूरी होगी, करिए आप इज्जत, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं नहीं इज्जत करूंगा। नहीं, जो जनता से चुन के आता है, चाहे वो एलओपी जनता बने, से सुनिए तो सुनिए पवन जी, opposition पे चुनकर आए हैं नहीं, साहब। पवन जी मैं ये कह रहा हूं, चाहे वो एलओपी बने 100 सीट जीतकर, चाहे वो 240 सीट जीतकर एनडीए की सरकार बनाकर पीएम बने, इज्जत तो सबको मिलनी चाहिए पवन जी। जी नहीं, नहीं मिलनी चाहिए, इज्जत कमानी पड़ती है। चुप कर बे कुत्ते। नेहरू जी ने कमाई थी, आज उनकी इज्जत कर रहे हैं ये लोग, और आप उम्मीद करते हैं हम इनकी इज्जत करें? क्या ये इज्जत के काबिल हैं? दिल पे हाथ रख के अकेले में पूछिएगा अपने आप से, क्या ये इज्जत के काबिल हैं? पर जनादेश का ही सम्मान कर सकते हैं पवन जी। जनादेश का सम्मान किया हुआ है तो बैठे हैं ना, क्या हो गया उसमें, करें। और जनादेश के सम्मान के साथ साथ इनकी वोट चोरी का भी खुलासा कर रहे हैं। कहां है ये जनादेश? ये धनादेश है, जनादेश नहीं है। ज्ञानेश गुप्ता को जेब में जिसने रखा हो वो क्या जनादेश से जीत रहा है? फिर आप कहते हैं इज्जत कीजिए इनकी। क्यों करें इज्जत साहब? रखें कनपट्टी पे हमारे कट्टा, इनका बड़ा मशहूर है ना, ये बड़ा इनको अच्छा लगता है ये सब भाषा। रखें हमारी कनपट्टी पे कट्टा, हम फिर भी इज्जत नहीं करेंगे इनकी। जाए बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ेगा। पवन जी, आपने मुझे कुछ महीनों पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि आप एक बार नरेंद्र मोदी को विपक्ष में बैठकर और सवाल पूछते देखना चाहते हैं, और इधर से राहुल गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर उसका जवाब दें। लग नहीं रहा है पवन जी, अभी लग नहीं रहा है कि आपका वो सपना मैं समझ साकार हो सकता हूं जाए। कि क्यों नहीं लग रहा, मैं बताता हूं आपको। हाँ, जो प्रधानमंत्री उस वक्त संसद में नहीं बैठते जब राहुल गांधी भाषण देते हैं, आपको लगता है कि विपक्ष में जब होंगे संसद में बैठेंगे भाग लेंगे? ये भगोड़े हैं, ये भाग लेंगे, लिख लीजिए आज आप। लेकिन ये हारेंगे, ये भी लिख लीजिए आप। कितनी चोरी कर लें, इस देश पे भरोसा रखिए। बंगाल में मुझे हारेंगे? मानक गुप्ता पर भरोसा है। हाँ, बंगाल में हारेंगे? बिल्कुल हारेंगे, क्यों नहीं हारेंगे? मतलब ममता बनर्जी जीतेंगी? बिल्कुल जीतेंगी, जिसको भी जीतना है जीतेगा, विपक्ष जीतेगा। तो विपक्ष तो वहां बिखरा हुआ है। आपको जो लग रहा है वो होता नहीं है ना हमेशा। क्या मतलब? क्या है छिपी हुई मतलब आप स्ट्रैटेजी, दिखाइए। छुपी हुई रणनीति क्या है? अब वक्त पे आएगी, सब कुछ सामने वक्त पे आता है। अच्छा पवन जी, बाकी बातें छोड़िए, ये राहुल गांधी पर ये जो डिनर में नहीं बुलाने का आपने जो आरोप लगाया ना, मैं चाहता हूं कि दीपक वोरा बैठे हैं, रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं, और ये मेरे ख्याल से तब भी सर्व कर रहे थे जब कांग्रेस की सरकार थी, कई देशों में राजदूत रह चुके हैं। जरा उन्हीं से मैं पूछ लेता हूं। दीपक जी, ये थोड़ा बताइए ना, ये आरोप में दम है क्या कि बैंक्वेट में नहीं बुलाया और राहुल गांधी को मिलने नहीं देते विदेशी नेताओं से? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभारी हूं कि आपने मौका दिया है। मैं अभी हमारे जो वरिष्ठ सहयोगियों की बात सुन रहा था, उनका गुस्सा बहुत है, तो क्षमा चाहता हूं सर, जरा थोड़ा शांत हो जाइए, जो मैं कहूंगा मुझे कहने दीजिए। अभी मजा आएगा ना। 6 देशों में मैं आपका राजदूत रह चुका हूं, 4 हेड ऑफ स्टेट विजिट मैंने हैंडल की हैं। वहां के जो नेता, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर भारत आते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कूटनीति में क्या होता है सर। वो स्टेट विजिट पे आ रहे हैं, ऑफिशियल विजिट पे आ रहे हैं, तो राष्ट्रपति भवन में या प्राइम मिनिस्टर आवास में या हैदराबाद हाउस में उनके लिए एक डिनर का आयोजन किया जाता है। ये हम उनको इज्जत देते हैं। फिर हम उनसे कहते हैं कि देखिए, ये हमारी तरफ से सुझाव है, हम इन लोगों को इन्वाइट करना चाहते हैं, आपको कैसा लगता है? मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही, बोलिए जी। तो ये लोग हैं जिनको हम इनवाइट करना चाहते हैं, और फिर वहां से सर प्राइवेटली, क्वाइटली, ये टीवी के माध्यम से नहीं, वो हमसे कहते हैं इनको मत बुलाइए, इनको बुला लीजिए, इनको बुला लीजिए, एटसेट्रा। अब जहां तक लीडर ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का सवाल है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो कहते हैं मैं नहीं मिलना चाहता, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं क्या करूं सर? फोर्स करूं उसको मिलना?
बात तो सही है। ये कई बार मेरे साथ हुआ है सर। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा हम नहीं मिलना चाहते। एक बार तो एक देश के, मैं बता देता हूँ, राष्ट्रपति को मैं आगरा ले गया था ताजमहल, तो उन्हीं के देश का कोई व्यक्ति जिससे वो बिल्कुल मिलना नहीं चाहते थे, वो बाहर मंडरा रहा था, और वहां के राष्ट्रपति ने खुद उनकी भाषा में बोलता, बोला एम्बेसडर इसको बाहर निकालो, मैं नहीं मिलना चाहता। तो हमने पुलिस से कहा इसको हटा दीजिए। क्या करें उस समय हम सर? लोकतंत्र कहां जाता है उस समय? जब वो कह रहा है मैं नहीं मिलना चाहता, व्हाट शुड आई डू? मैं संबंध खराब करूं उसके साथ, जबरदस्ती बोलूं मिले? सेकंड थिंग आई वांट टू पॉइंट आउट सर, अभी आपने जिक्र किया है कि हम मिलने नहीं दे रहे। दैट्स नॉट ट्रू। अगर वो मिलना नहीं चाहता, उनका है ना सर, उनके डिसीजन है, वो तो हमारे मेहमान बन के आ रहे हैं। सही बात है। We decide together उनका क्या प्रोग्राम होगा। मिसाल के तौर पे just you know it's a stupid example, पर अगर वो सिंपली कहेंगे अच्छा आधे घंटे के लिए मैं जिहादिस्तान जाता हूं और वापस आता हूं, तो हम कहेंगे सर जाके छोले खाओ तुम, आप लोग अमृतसर के, आप जिहादिस्तान नहीं जा सकते। But that's not part of our protocol। सर मेरा मानना है, जो मैंने देखा है अभी तक, आप लोग नाराज हैं, गुड लक टू यू सर, लेकिन ये जो आपने बताया लीडरशिप इज कमांडेड नॉट डिमांडेड, सर फौजी का बेटा हूं सर, आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ये हम लोग कहते हैं फौज के अंदर। एंड लेट मी जस्ट टेल यू वेरी क्लियरली सर, हमने पूरी तरह से प्रोटोकॉल को फॉलो किया है। आई स्पोक टू मेनी पीपल, हमारे लोग, आई बीन इन प्रोटोकॉल माई सेल्फ सर, हमने किसी चीज का उल्लंघन नहीं किया। अब कोई नाराज हो जाए, देयर इज नथिंग आई कुड। सर आपको ये भी पता होगा, एक देश के प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए थे, हार्डकोर इस्लामिस्ट है, मैं तो उस देश में रहा हूं, मैं उनको जानता हूं सर, एंड वो घर गए थे इनके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से मिलने। वो आदमी बहुत ही what can I say sir, you know he's a different kind of person, जेल में भी रहा है अपने देश में, etc etc। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं अच्छी तरह से उसको जानता हूं सर। दीपक जी, तो जब सर दीपक जी, सॉरी टू इंटरप्ट सर, मैं ये पूछ रहा हूं, क्या आपके पास ये पक्की जानकारी है कि सरकार ने राहुल गांधी का नाम दिया था और पुतिन के तरफ से मना कर दिया गया उनको बुलाने से, उनसे मिलने से? मैं आपको ये भी बता दें सर, हम लिख के नहीं देते हैं, हम लोग ये इनफॉर्मल डिस्कशन करते हैं सर, कि भाई ये भी है लिस्ट है, हम इनको, ये प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज है, मुझे कोई बुलाएगा किसी को आपत्ति नहीं होगी। हाँ एक देश को होगी जहां से मुझे कहा था आप चले जाइए, उनको आपत्ति होगी अगर मैं नहीं दीपक जी, मैंने ये नहीं कहा कि लिखित में दिया, मैं कह रहा हूं वर्बली भी क्या पूछा गया था? मतलब ये फैसला पूरी तरह से रशियन साइड का था। हमारा प्रोटोकॉल यही कहता है कि हम उनके साथ बातचीत करें, और मुझे कोई भी संदेह नहीं है कि हमने ये प्रोटोकॉल को फॉलो किया है सर। हम बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी है। मैं फाइनली इतना कहना चाहता हूं सर, कि जो मॉर्निंग कंसल्ट अमेरिका की कंसल्टेंसी है, हर हफ्ते वो सर्वे करते हैं, हम पैसे नहीं देते, $1 बिलियन कंपनी है, पिछले 3 साल से वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दुनिया का सबसे लोकप्रिय लीडर मानते हैं। आप सहमत हैं नहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ता सर, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं सच्चाई क्या। और ग्लोबल साउथ की जो बात है, वो नरेंद्र मोदी को अपना लीडर नहीं मानते सर, वो भारत को अपना लीडर मानते हैं। अच्छा ओके।